Hello, good morning, guys. Today we will discuss a new chapter. New chapter name is what? Human nutrition. तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम क्या है? ह्यूमन न्यूट्रिशन। हेडिंग डालिएगा ह्यूमन न्यूट्रिशन। एज आप लोगों को पता होगा कि हमें खाने में सुनते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ये सब हमें खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स बहुत सारे चाहिए। ये सब चीज़ न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि हमें बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए ये सब चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग बेसिकली जब देखते हैं तो ह्यूमन न्यूट्रिशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू टू थिंग्स। जरा ध्यान देंगे कौन कौन से। एक का जब मैं नेमिंग करता हूं तो एक को मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। वन इज व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब मैं दूसरे को नेमिंग करूंगा तो इसे नाम दूंगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा बचपन में तो बहुत मजा आने वाला है, जरा ध्यान देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जिनमें कार्बन क्या हो पाया जाए, मीन्स कार्बन इज प्रेजेंट इन व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कार्बन इज नॉट प्रेजेंट इन व्हाट? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया? अब बात आती है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से चीज आते हैं, तो जरा ध्यान देंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद आप पाए जाते हैं प्रोटीन, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इनमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उसके बाद फैट, उसके बाद क्या? विटामिन। क्लियर है? अब ध्यान देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है वाटर एंड व्हाट? मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन को मैंने दो भागों में बांट दिया। वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनदर इज व्हाट? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिनमें कार्बन पाए जाए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाए जाए। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान ध्यान से समझते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। जैसे कि सपोज करिए मैं विटामिन को लेकर के डिस्कस करता हूँ थोड़ा। सपोज लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट? विटामिन। विटामिन 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 अगर नाम से ही क्लियर देखिएगा जरा। विटामिन क्या मतलब? वीटा, अगर मैं यहाँ पे गौर करूं तो वाइटा, कुछ लग रहा है? वाइटा एंड व्हाट? अमाइन। अरे दिख रहा है? वाइटा एंड व्हाट? अमाइन। दिख रहा है? वाइटा एंड अमाइन से ये वर्ड बना है क्या? विटामिन। अब वाइटा का मतलब होता है वाइटल, मैंने बताया था वाइटल। वाइटल का मतलब होता है जैविक या एसेंशियल। ठीक है? अमाइन का मतलब होता है एनएच ग्रुप। एनएच ग्रुप। ठीक है? एनएच ग्रुप जुड़ा हुआ हो। एक बात आती है ये कि क्या सर सभी विटामिन में एनएच ग्रुप पाए जाएंगे? नहीं। जब शुरू में ये आविष्कार किया गया तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन दिया था कि वाइटा मीन्स एसेंशियल, अमाइन ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ होगा, मीन्स जैविक कुछ एनएच अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ। लेकिन ऐसे ये सभी के लिए लागू नहीं हुआ, तो इस डेफिनेशन को हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। दिस डेफिनेशन हैज बीन कटेड। ओके। अब बात आती है कि क्या हमें ये एनर्जी देगा? इट विल प्रोवाइड अस एनर्जी और नॉट? तो ये हमें एनर्जी नहीं देगा, मीन्स इससे हमें विटामिन से कोई एनर्जी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अब बात आती है कि विटामिन को मैंने कैसे डिफाइन किया। तो जैसे ही मैं देखता हूँ विटामिन, विटामिन का मतलब होता है, अगर ध्यान दे तो वाइटल। वाइटल मीन्स व्हाट? एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जैविक बोले ना, वाइटल मीन्स एसेंशियल, यानी बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल व्हाट? रिएक्शन। अरे समझ पा रहे हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन। जैसे ही मैं ध्यान देता हूँ बायोलॉजिकल रिएक्शन, तो ये क्या करता है? ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होंगे विटामिन, ये सबसे हमें ये डिजीज से लड़ने में मदद करेगा कि नहीं बताइए? तो विटामिन हम लोग क्यों लेते हैं? विटामिन सी हम लोग पढ़े कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। उसी प्रकार से हमें डिजीज से लड़ने में क्या करेगा? मदद करेगा। मदद करेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल बात सही है, ये डिजीज से लड़ने में क्या करेगा? मदद करेगा। यहाँ तक क्लियर है? मैं समझता हूँ यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है ये जो विटामिन है, विटामिन जो टर्म है, एक ल्यूनिन नामक साइंटिस्ट ने 1881 में इसकी खोज की विटामिन की। ठीक है? लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो हम लोग फंक को टिक करेंगे, दैट इज कैश्मीर फंक। अगर ल्यूनिन है तो ल्यूनिन को टिक करेंगे या नहीं तो
कैश्मीर फंक 1911 में। अब बात आती है कि विटामिन थ्योरी किसने दिया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन थ्योरी, कौन सी थ्योरी, विटामिन थ्योरी। अब विटामिन थ्योरी में हम देखें तो विटामिन थ्योरी जो दिए थे एक साइंटिस्ट दिए थे जिनका नाम था हॉपकिंस। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज व्हाट, हॉपकिंस। ध्यान देंगे, हॉपकिंस। मैं इसे डार्क कलर से लिखता हूँ, हॉपकिंस, हॉपकिंस। क्लियर है, हॉपकिंस। ठीक है। अब हॉपकिंस ने दिया तो हॉपकिंस ने किया क्या था, तो ध्यान देंगे, हॉपकिंस डिस्कवर्ड, इन्होंने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड विटामिन डी। इन्होंने किसकी खोज की, डिस्कवर्ड विटामिन, विटामिन डी। इन्होंने विटामिन डी की क्या की, खोज की। अब बात आती है कि विटामिन को भी मैंने दो भागों में बांट दिया, वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैट सॉल्युबल है और कौन कौन से वाटर सॉल्युबल। तो हम लोग विटामिन से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि विटामिन बहुत सारे होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और विटामिन बी भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो हम लोग एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे, उसके डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले विटामिन। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट, विटामिन। चलिए अब ध्यान देते हैं, विटामिन जो है, जो विटामिन है वो दो प्रकार के होते हैं। अब जरा ध्यान देते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं। देखे तो ये एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, वन इज व्हाट, फैट सॉल्युबल विटामिन। क्लियर है। और एक देखे तो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन सा, वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्लियर है। हम लोगों ने विटामिन के बारे में दो चीज पढ़ा, वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड अनदर इज व्हाट, वाटर सॉल्युबल विटामिन। पहला ही क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से विटामिन जो है फैट सॉल्युबल है और कौन कौन से विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल है। जरा ध्यान देंगे, याद करने का तरीका, ए डी ई के याद रखिए, एडेक। एडेक मीन्स विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर व्हाट, फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो विटामिन बी एंड सी बचा, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जरा यहाँ पे ध्यान से एक चीज को हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसका मतलब ये जो विटामिन है किसमें डिसॉल्व होगा, ये फैट में डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल क्लियर है। मीन्स ऐसा विटामिन जो फैट में क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, दैट विटामिन इज नोन एज व्हाट, फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसा विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए उसे बोलते हैं हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब एक बात जरा आप लोग अपने दिमाग पे अगर जोर दे करके देखते हैं, तो क्या ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये तो फैट में हमारे डिसॉल्व हो गया, तो ये बॉडी में हमारे ज़्यादा देर तक रुकेगा कि वाटर सॉल्युबल वाला ज़्यादा देर तक रुकेगा। और आप जोड़ों पे ध्यान दें, थोड़ा सा दिमाग का आप अपने इस्तेमाल करें, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये यूरिन के माध्यम से बार बार कहाँ निकल जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। तो मीन्स ये जो विटामिन है जो हमारे बॉडी में ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक पाएगा, मीन्स यूरिन के माध्यम से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए हमें विटामिन सी और विटामिन बी का इंटेक करना पड़ेगा कि नहीं बार बार, हाँ तो बिल्कुल करना पड़ेगा। और इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लेक्स विटामिन। विटामिन बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं, क्योंकि अब अगर एक ऑप्शन आए, क्या सर प्रत्येक विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, नहीं, थोड़ा ध्यान देंगे। ऐसा देखा गया है रिसर्च के थ्योरी से कि जो विटामिन बी ट्वेल्व है, विटामिन बी ट्वेल्व है, ये जो है स्लाइटली सॉल्युबल इन व्हाट, फैट। तो अगर ऑप्शन में अगर आ जाए सॉल्युबल इन फैट, तो विटामिन बी ट्वेल्व जो है ये सॉल्युबल है कहाँ पे, फैट में। अब चलो ध्यान देंगे कि हमें विटामिन बी और विटामिन सी तो डेली इंटेक करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कौन सा, एक बात आती है कि कौन सा विटामिन को जो है कौन कितना स्टोर करता है, जरा देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा एक ऑर्गन है, मैंने बताया था कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि गंदे चीज़ को भी स्टोर करता है और अच्छे चीज़ को भी लार्ज अमाउंट में क्या करता है, स्टोर करके अपने पास रख लेता है। तो एक पॉइंट बनाते हैं हम लोग, जो स्टार पॉइंट बनाएंगे, लीवर स्टोर्स विटामिन्स या विटामिन्स, विटामिन्स इन व्हाट, लार्ज अमाउंट, बोल सकते हैं इन लार्ज अमाउंट। अरे ये लार्ज अमाउंट में विटामिन्स को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, कौन, हमारा लीवर। अरे समझ में आ गया।
अब हम लोग कुछ विटामिन के बारे में देखते हैं और लिखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन विटामिन का डिस्कवरी किया, और उसके बाद हम लोग एक एक करके विटामिन के बारे में पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। अब अगर हम ध्यान दें तो देखते हैं कि पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन कौन से विटामिन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो विटामिन ए और बी की खोज जो की थी साइंटिस्ट ने, उनका नाम था मैकलॉन। ओके। उसके बाद विटामिन सी, अगर पूछ ले विटामिन सी का तो डिस्कवरी किया हॉलकर ने, किसने, हॉलकर। ओके। अगर आपसे पूछ ले विटामिन डी किसने की तो हॉपकिंस, व्हाट, हॉपकिंस। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले विटामिन ई किसने की तो विटामिन ई का नाम याद रखिएगा, इवांस एंड बिशॉप, इवांस एंड व्हाट, बिशॉप। क्लियर है, इवांस एंड बिशॉप। अब बात आती है कि विटामिन के की खोज किसने की तो डैम एंड डॉजी, डैम एंड डॉजी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं एक विटामिन के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है विटामिन ए। लेटेस्ट स्टडी इन डिटेल्स अबाउट व्हाट, विटामिन ए। तो हम लोग विटामिन ए के बारे में डिटेल्स में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा विटामिन ए, विटामिन ए। अब बात आती है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो आप लोग बोलेंगे कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। व्हाट इज रेटिनॉल। मैं बार बार यही कहते आ रहा हूं कि अगर आप वर्ड पे ध्यान देंगे तो आधा कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर ध्यान देते हैं, रेटिनॉल, रेटिना, रेटिनॉल, रेटिना, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है, रेटिना मीन्स दिस टर्म इज रिलेटेड टू व्हाट, रेटिना। और रेटिना हमारे कहाँ पे पाया जाता है, आई में। अरे क्लियर है कि नहीं, हमारे आई में। इसका मतलब इस बीमारी के कमी से हमें आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ बिल्कुल, हमारे आंख में ही ये प्रॉब्लम होने वाला है, देखेंगे। अब जरा ध्यान देते हैं, अब होगा क्या। अब बात कर लेते हैं इनके सोर्सेस, क्या क्या खाएंगे तो हमें विटामिन ए मिलेगा। तो याद रखिएगा इसके सोर्सेस है कैरेट मीन्स गाजर, गोल्डन राइस, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा गोल्डन राइस, ठीक कर लीजिएगा गोल्डन राइस। उसके बाद मिल्क, मिल्क। उसके बाद ध्यान रखेंगे बीट रूट, बीट रूट। उसके बाद ध्यान में रखेंगे फिश, कॉड ऑयल। ओके। उसके बाद मीट। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। क्लियर है, ग्रीन वेजिटेबल्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि होगा क्या, एक चीज समझते हैं, कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। कैरोटीन क्या करता है, हमारे आंख में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम रोडोप्सिन बोलते हैं, रोडोप्सिन। कुछ कौन सा पिगमेंट, रोडोप्सिन। हमारे आई में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम रोडोप्सिन बोलते हैं। इट इज व्हाट, अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर आई विच इज नोन एज व्हाट, रोडोप्सिन। अब कैरोटीन क्या करता है, कैरोटीन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि गाजर में पाया जाता है, कैरोटीन। ये कैरोटीन करेगा क्या, जरा ध्यान देंगे। ये कैरोटीन, दिस कैरोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट। और हम बार बार बता चुका हूं कि आई में हमारे दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो प्रीवियस लेक्चर को, रोड सेल एंड वन इज व्हाट, कोन सेल। अरे क्लियर है कि नहीं। अब ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है, दिस रोडोप्सिन पिगमेंट, ये नाम से ही पता चल रहा है, रोडोप्सिन मींस रिलेटेड टू व्हाट, रॉड सेल। इसका मतलब कि ये रॉड सेल बनाने में क्या मदद करेगा, अरे करेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल मदद करेगा। और इस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर पिगमेंट। दिस पिगमेंट इज नोन एज फोटो रिसेप्टर पिगमेंट बिकॉज इट इज सो सेंसिटिव इन फोटो, फोटो मीन्स व्हाट, लाइट। अब ध्यान देते हैं, रॉड सेल का पता ही है हमें, इट हेल्प टू सी व्हाट, डीम लाइट, यानी ब्लैक और व्हाइट को हमें देखने में कौन मदद करता है, रॉड सेल। और कौन सेल क्या करता है, हमें कलर को पहचानने में मदद करता है। अब एक बात बताइएगा अपने दिमाग पे जोर डाल करके, जैसे ही मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये रॉड सेल ब्लैक एंड व्हाइट देखने में मदद करता है और कैरोटीन
रोडोप्सिन पिगमेंट को बनाने में मदद करता है। इसका मतलब कि अगर ये रोडोप्सिन पिगमेंट हमारे आँख में कम हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिजीज होंगे। हाँ, बिल्कुल डिजीज होंगे। तो हम लोग डिफिशियंसी विटामिन ए की कमी से कौन कौन से डिजीज होंगे ना अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे जो बीमारियां होंगी वो कौन कौन सी बीमारियां होंगी हम लोग देखते हैं। तो इससे बहुत सारे बीमारियां होते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया, केराटोमलेशिया। हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं डिफिशियंसी डिजीज, डेफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज में पहला लिखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग रतौंधी बोलते हैं, मीन्स रात के समय आपको क्लियर नहीं दिखेगा। अब बात आती है कि सर रात में तो केकरो नहीं दिखता है, जिसका आंख सही भी रहता है उसे भी नहीं दिखता। हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए था। मैं इस प्रश्न को क्लियर कर देता हूँ कि रात में किसी भी आदमी को नहीं दिखता। बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस में ये होगा कि जो शाम का समय होगा उस टाइम आपको विजन अच्छे से नहीं आ पाएगा और हम लोग बोल देंगे कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर है। दूसरा डिजीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं जीरोथैल्मिया, दैट इज नोन एज जीरोथैल्मिया। अब बात आती है कि सर जीरोथैल्मिया में होगा क्या। जरा ध्यान देते हैं, जीरोथैल्मिया में होता क्या है, हमारा आंख जो है सूख जाता है, ड्राइनेस इन आई। हमारा आंख क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और ध्यान देंगे जैसे ही हमारा आंख सूख जाएगा, क्यों आंख सूखा कभी सोचे, क्योंकि आंख से आंसू नहीं निकल पाते हैं, मीन्स टीयर्स सूख जाते हैं। मतलब कि आंख में जो हम लोग पढ़े थे ना, टीयर ग्लैंड पाए जाते हैं। और टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा। हाँ मैंने बता चुका हूँ, टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम होता है लैक्रिमल ग्लैंड। ये मीन्स लैक्रिमल ग्लैंड में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो एक दूसरा डिजीज है जिसका नाम क्या है, जीरोथैल्मिया। अब बात आती है एक थर्ड डिजीज जिसका नाम है केराटोमलेशिया। अब ये क्या होता है जरा ध्यान देते हैं। केराटोमलेशिया मीन्स इट इज अ डिजीज रिलेटेड टू कॉर्निया। इसमें होगा क्या, जो कॉर्निया का जो हमारा साइज है, कॉर्निया का साइज जो है एबनॉर्मल हो जाएगा। कॉर्निया का साइज क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। मीन्स देयर इज एबनॉर्मल साइज इन व्हाट, क्या होगा, एबनॉर्मल साइज इन कॉर्निया। समझ में आ गया। अब बात आती है कि करे क्या। तो आप वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं। आप क्या करिए कि वैक्सीनेशन ले लीजिए, वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं विटामिन ए की, ठीक है। अब एक बात आती है कि इसे हम लोग दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसे हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। अब इसे हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन क्यों बोलते हैं, जरा बात को समझते हैं। व्हाई इट इज नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन। होता क्या है, जब वैक्सीनेशन लगता है, जब आपको टीका लगता है, ये जो वैक्सीनेशन मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ कि जरा इस बात को समझते हैं। जब आपको टीका लगता है तो टीका लगने के बाद डॉक्टर बोलता है कि विटामिन ए खाइए, इसीलिए हम लोग, क्योंकि इससे इन्फेक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने यहाँ तक ये बताया, इसे 3 बीमारी होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेमिया में क्या होगा, ड्राइनेस इन आई, टीयर जो है सूख जाते हैं, क्यों, ड्यू टू प्रॉब्लम इन व्हाट, लैक्रिमल ग्लैंड। केराटोमलेशिया, कॉर्निया का साइज क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। जब कॉर्निया का साइज एबनॉर्मल हो जाएगा तो आप सोच करके देखिए, इमेज अच्छे से नहीं बन पाएगा रेटिना पे। अब बात आती है कि इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। इसलिए इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं बिकॉज जब वैक्सीनेशन, जब आपको टीके लगते हैं बच्चों में, टीके लगते हैं तो कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए,
तो उस डॉक्टर उस टाइम बोलता है कि आप विटामिन ए ले, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन डी। हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विटामिन ई के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसी वीडियो में हम विटामिन के भी बारे में पढ़ेंगे। और एक वीडियो मैं पूरे विटामिन बी पे बनाऊंगा, क्योंकि जो विटामिन बी है वो बहुत लंबा है। मीन्स विटामिन B1 विटामिन बी बहुत प्रकार के होते हैं, B1 B2 विटामिन B3 विटामिन B5 विटामिन B6 विटामिन B7 विटामिन B9 विटामिन B12, ये सब को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन डी एंड विटामिन ई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। I hope you have enjoyed my lecture.